हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं जो कि होगा यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का। हमने अभी कुछ चैप्टर आपको पढ़ाए हैं जिसमें से बहुत सारे लोग चैप्टरों को पढ़ते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि जब डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे, तो ये उन्हीं के लिए है कि आप एक बार देखो कि आप चीज़ों को कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, कितना आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चन की यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो और मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, केयरफुली आपको रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। दिया गया है कि दिए गए चित्र में एंगल OBC, ये वाला एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल BAC का मान, इस वाले एंगल का मान पूछे है। तो ये सर्कल का क्वेश्चन है। सर्कल का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसकी बातें बता देता हूँ 2 मिनट, जो कि थ्योरम है, बस आप क्वेश्चन लगा लोगे। देखो, इसकी अगर मैं सबसे फर्स्ट थ्योरम की बात करता हूँ, सर्कल की सबसे पहली थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है और इस सर्कल में सेंटर ये हो गया, ये इसका सेंटर मान लिया, क्या हो गया कि इसका सेंटर O हो गया, और सर्कल की कोई एक कोड है, कोड का मतलब क्या होता है, जीवा, कोई एक जीवा है। तो इस जीवा से अगर मैं इसके सेंटर पर एक एंगल बना दूं, ठीक है ना, इसी जीवा से हम सेंटर पर एक एंगल बना दूं और इसी जीवा से इसकी परिधि पर एक एंगल बना दूं, तो जो ये एंगल है ना, ये एंगल, ये इस एंगल का 2 गुना होता है। अगर मैं इसका नाम दे देता हूं AB और C, तो ये जो एंगल ACB है, यहाँ पर एंगल जो ACB है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल का आधा होगा, या हम ऐसे कह लें कि ये वाला एंगल इस एंगल का 2 टाइम्स होगा। तो ACB इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल, किस एंगल के, तो एंगल AOB के, AOB के हाफ आध बराबर होगा AOB के। या आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ही जीवा से उसके सेंटर पर बना एंगल उसके परिधि पर बने एंगल का 2 गुना होता है। ऐसे समझो, या ऐसे समझो कि एक ही जीवा से उसके परिधि पर बना एंगल उसके केंद्र पर बने एंगल के आधा होता है। ये बातें पहली थ्योरम होती है सर्कल की, इसको आपको याद रखना है। दूसरी थ्योरम सर्कल की क्या कहती है, दूसरी थ्योरम ये कहती है कि एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है और इसका मान लिया ये क्या है, इसका ये ऐसे मान लेता हूं मैं, इसका ये व्यास है, ठीक है ना, ये इसका व्यास है। ये व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है, 2 रेडियस से मिलकर जो बनता है वही व्यास होता है। ये सेंटर हो गया, तो इस व्यास से मैं इस सरकमफेरेंस का कहीं पर भी कोई एंगल ड्रा कर दूं, कहीं पर भी मैं कोई एंगल ड्रा कर दूं, सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। या हम ऐसे कह लें कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता। चाहे हम इस एंगल का मान पूछें तो भी 90 डिग्री, अगर मैं इस एंगल का मान पूछूंगा तो भी 90 डिग्री, और इस एंगल का मान पूछूंगा तो भी 90 डिग्री। सीधी सी बात है कि सर्कल में बने सभी, अर्ध सर्कल में बने सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर का काम क्या होता है, सर्कल को 2 पार्ट में इक्वली बांट देना। तो ऊपर हो गया, नीचे, ये ऊपर है, ये नीचे भी बन सकता है, ठीक है ना, ये नीचे भी बन सकता है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब इस क्वेश्चन को आप बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप बताने की कोशिश करेंगे। आगे और भी थ्योरम है वो मैं आपको बताते चलूँगा, लेकिन चूंकि ये हमारा मॉक टेस्ट है, मॉडल पेपर है, तो मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब हम यहाँ पर देखो क्या कह सकते हैं, आप यहाँ पर देखो, ये सेंटर, क्वेश्चन में कहा गया कि ये है सेंटर, तो सेंटर से हम कह सकते हैं कि OB किसके बराबर होगा, क्या OC के बराबर होगा। ये OB बराबर OC क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और आपको पता है कि वृत्त के अंदर कितनी भी त्रिज्या हो वो सभी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। भाई वो आपस में बराबर, यानी अगर ये साइड इस साइड के बराबर, तो जो ये एंगल है, एंगल OBC, ये किसके बराबर होगा, एंगल OCB के बराबर होगा। भाई एंगल OCB के बराबर होगा,
क्यों होगा? क्योंकि ये संगत भुजा के संगत कोण हैं। ये क्या है? संगत भुजा के संगत कोण। आपको पता होगा कि जब आप अभी क्या पढ़ोगे, ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, या जब आप कभी पढ़ोगे तो आपको पता होगा ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने के कोण बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। तो वी कैन से दैट कि एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू कितना, क्या 40 डिग्री होगा? बताओ भाई, 40 डिग्री हो जाएगा, है ना? ठीक है। अब एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा होगा? ट्रायंगल ओ बी सी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ बी सी। और ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितने डिग्री होता है? भाई ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ तीन एंगल हैं, ओ बी और सी। तो मैं कहूँगा कि एंगल ओ प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, और ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। चाहे तो आप इनका नाम रख सकते हो, एंगल बी ओ सी यहाँ रख सकते हो, ओ बी सी यहाँ रख सकते हो, ओ सी बी यहाँ रख सकते हो। अब यहाँ देखो आपको मान दिए गए हैं, एंगल बी कितना है? 40 डिग्री, सी कितना है? 40 डिग्री। तो यहाँ आप रखोगे 40 डिग्री और प्लस यहाँ फिर आप रखोगे 40 डिग्री, और एंगल ए की वैल्यू आप फाइंड करा लोगे 180 डिग्री। तो हम सीधे कह देंगे कि एंगल ओ बराबर कितना होगा? 40 40 80, उधर जाएगा माइनस 180 से होगा, तो एंगल ओ कितना होगा? 100 डिग्री का होगा। भाई 100 डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, ये BC क्या है? वृत्त की कोड है। वृत्त की क्या है? ये वृत्त की जीवा है, और वृत्त की जीवा से सेंटर पर एंगल बनता है, और वृत्त की जीवा से सरकमफेरेंस पर एंगल बन रहा। तो ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल इस एंगल का क्या होगा? आधा होगा। तो आप बता सकते हो एंगल कौन सा? BAC। एंगल BAC बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल किसके? एंगल O के। भाई इस वाले एंगल के हाफ ही तो होगा, तो इस वाले एंगल के हाफ। तो डायरेक्ट आप कहोगे 1/2, और एंगल O का मान कितना है? 100 डिग्री। जब 100 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? एंगल BAC कितने डिग्री आएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। 50 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 50 डिग्री क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होंगी बातें। कितने डिग्री आ जाएगा? 50 डिग्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सर्कल से ही है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आएगा आपको बताना है। सर्कल से ये भी मैंने क्वेश्चन लिया है, 3 क्वेश्चन मैंने सर्कल से लिए हैं, और तीनों अलग अलग थ्योरम पर बेस्ड हैं, तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये सारे बुक के प्रश्न हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो लैंग्वेज नीचे लिखी है, फिगर मैं यहाँ बनाए दे रहा हूँ। फिगर इस तरीके से कुछ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो एक आपके सामने सर्कल दिया है, सर्कल के बाद आपको ये दिया गया है व्यास। कहा गया है कि जो ये AB है, AB ये वृत्त का व्यास है, और आपको एक एंगल यहाँ बना दिया गया है, ऐसे करके ये एंगल बना दिया गया। इस एंगल का मान कितने डिग्री दिया है? 65 डिग्री। आपसे क्या पूछे हैं? तो आपसे पूछे हैं मेरे दोस्त एंगल ABC का मान। ABC का मान इस वाले एंगल का मान पूछे हैं, इस जिसको मैं X रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मान पूछे हैं। अब आप कैसे भाई इस क्वेश्चन को लगाओगे? अभी थ्योरम मैंने बताया ना, ये व्यास है, तो व्यास मतलब अर्धवृत्त। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे निकाल लूँ, कुछ इस तरीके से मैं निकाल लूँ, तो ये क्या हमारा अर्धवृत्त बनेगा? क्योंकि व्यास का काम ही क्या होता है कि व्यास का काम है कि जो वृत्त को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अभी बताया कि अर्धवृत्त में कोई भी एंगल अगर आप बनाओगे, कोई भी एंगल, भाई कितने भी एंगल आप अर्धवृत्त में बना लो, वो सारे कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि A और ये भाई देखो कौन सा है? ABC। ये ACB यानी ACB एंगल कितने डिग्री का होगा? एंगल ACB कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसके आगे आप इसका रीज़न लिखोगे। रीज़न क्या होगा?
अर्धवृत्त में बना एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बना कोण आप ऐसे लिख दोगे इसका रीजन, ठीक है ना। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता। अब अगर ये 90 डिग्री हो गया तो आप ट्रायंगल को देखो, एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। बस लगा दो थ्योरम, यानी आप कह सकते हो एंगल ए और प्लस में, यानी हम यहाँ पर लिख दें कि इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में? तो ये ट्रायंगल है ए सी बी। ट्रायंगल कौन सा? ए सी बी। इस ट्रायंगल में एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप इसको फर्दर वैल्यू रख दो। ए का मान है 65, सी का मान है 90, तो बी का मान कैसे निकाल लोगे? 65 प्लस में एंगल बी हमें निकालना है, सी का मान है 90 और इनका सम कितने बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। 9 6 15, 155। 155 उधर जाएगा माइनस होगा, तो एंगल बी बराबर क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस में 9 6 15, 155 डिग्री। तो आप यहाँ देखो 55 5 हो जाएगा, 60 20 80, 25 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी ये वाला एंगल आपसे पूछे था तो इस वाले एंगल का मान कितने डिग्री आ जाएगा? 25 डिग्री। आप देखो 65 5 70 20 90 90 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। डन हो गई बात ना? क्लियर है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए जो पिछले साल के आए हुए हैं। ये वो क्वेश्चन है सर्कल के जो पिछले साल आए हैं। इस पर और भी मैं चर्चा करूंगा विस्तार से, मैं इस चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा। अभी केवल आप इस मॉक पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 को अच्छे से केयरफुली रीड कीजिए, उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सर्कल से ये भी क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन है, चित्र में एंगल ए ओ सी आपको दिया गया है, 110 डिग्री ए बी सी का मान पूछे है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया ये थ्योरम, भाई अगर एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और सर्कल के बाद ये सेंटर है ओ, ये ओ सेंटर है। अब आपसे कहा गया ये ऐसे मिलाया है, फिर यहाँ पर ऐसे मिला दिया गया है ना। कुछ इस तरीके से आकृति बनी हुई है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। आपको गिवन है एंगल ए ओ सी, गिवन है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। आपसे पूछा है क्या? एंगल ए बी सी का मान, एंगल ए बी सी का मान पूछे हैं। कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल देखो बेसिक सी थ्योरम है, आप आसानी से लगा सकते हो। भाई ये एंगल, अब आप ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि पूरे वृत्त में कितने डिग्री का एंगल बनता है, आप कहोगे 360 डिग्री का बनता है। तो जब 360 डिग्री का बनता है, अगर ये एंगल आपको दे दिया गया है ए ओ सी कितने डिग्री? 110 डिग्री, तो आप ये वाला एंगल हमें बताओ कितने डिग्री का होगा। चूंकि ये पूरा 360 डिग्री का होता है, तो हम कहेंगे कि एंगल ए ओ सी, ए ओ सी वो भी कौन सा? बाह्य कोण। ए ओ सी का बाह्य वाला मैं ज्ञात कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीरियर एंगल तो हमको दिया गया है, हम एक्सटीरियर एंगल ज्ञात कर रहे हैं ना, बाह्य कोण। तो ए ओ सी क्या होगा? ए ओ सी होगा 360 माइनस अंतः कोण। अंतः कोण कौन सा? इंटीरियर एंगल। अंतः कोण ए ओ सी के, एंगल ए ओ सी के बराबर होगा, माइनस करेंगे तो आप देखो 360 और ये अंतः कोण ए ओ सी अंदर की ओर बन रहा 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री। 360 में से 110 जाएगा 0, 6 में से 1 गया 5, 250 डिग्री। यानी एंगल ए ओ सी कितना आ गया? 250 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल कितना आ गया? बाहर वाला 250 डिग्री। अब इस एंगल का मान पूछे है, जब भी कभी इस एंगल का मान पूछेगा तो आपको याद रखना है एंगल ए बी सी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, वो भी कौन सा? बाह्य कोण के, बाह्य कोण के हाफ के बराबर होगा।
ये AOC जो बाह्य कोण है इसके हाफ के क्या होगा, बराबर होगा। अब आप फटाफट बता सकते हो 1/2, और ये बाहर वाला कितना है भाई 250, 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 1 बच गया, 2 पंचे 10, 125 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 125 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जितनी थ्योरम मैंने बताई हैं अभी तक उतनी थ्योरम से ही क्वेश्चन आया है। इसमें और भी थ्योरम होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि जब कभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या रिजल्ट आता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो। अभी आप इस मॉक में बताना आपका कौन सा पोर्शन जो है वो वीक है, बाकी मैं सब कवर करा दूंगा, ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आया है, जरा बताओ क्या आएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, तो इसका आप जवाब बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो आपको वॉल्यूम बताना है। बस ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं तो हमें गिवन है कि एरिया ऑफ बेस, यानी हमें आधार का क्षेत्रफल गिवन है, और वो कितना गिवन है भाई 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन उसके बाद हमें हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम। अब आपको मैंने पढ़ा रखा है कि चाहे वो बेलन का आधार हो, चाहे वो आपका शंकु का आधार हो, आधार क्या होगा उन दोनों का, सर्कल होगा। यानी ये जो आधार का क्षेत्रफल है एक्चुअल में ये वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। यानी ये किसकी वैल्यू दी गई है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। अब आयतन पूछा है तो आयतन आप देखो, वृत्त का बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता। पाई आर की वैल्यू भी गिवन है, एच की वैल्यू भी गिवन है, मान रख दो 152 इसकी पाई आर स्क्वायर की, और एच की वैल्यू हो जाएगी 8। मल्टीप्लाई कराओ, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1 41, 8 एकम 8, 8 4 1216 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम जो भी डिजिट होती है उसकी पावर 3 में आता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1216 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या है उसको जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। ये आपका जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस से क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 25 की पावर x प्लस में 2 इज इक्वल टू 625। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमने क्या बताया था आपको, बेस इक्वल कर लो। बेस इक्वल करोगे तो मैं इसको कह सकता हूँ 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी है x प्लस में 2, और मैं इसको कह सकता हूँ 5 पंजे 25 पंचे 125 पंचे 625, 5 की पावर 4। देखो बेस बराबर है, ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई कराएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2 2 जा 4 बराबर 5 की पावर 4। बेस बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, यानी मैं कह सकता हूँ 2x प्लस में 4 बराबर किसके होगा, 4 के होगा, है ना। 2x प्लस 4 बराबर 4 के हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2x बराबर कितना आएगा, 4 माइनस के 4, x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 4 गया 0, 2 जाएगा बट्टे में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0, x बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 प्लस 2 करोगे तो 0, x बराबर क्या आएगा, 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है फिर आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है log 27 की वैल्यू। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 27। अब log 27 की वैल्यू हमने कितना भी बड़ा log हो कैसे निकालना बताया था, इसको आप कैसे निकालोगे, तो आप इसको कुछ ऐसे कह सकते हो, आप इसको ये भी तो कह सकते हो कि log 3 की पावर 3,
यही तो कह सकते हो। और एक लॉग में रूल पढ़ाया है कि log m टू द पावर अगर n होता है तो n आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। यही नियम यहाँ पर लगा दो तो ये 3 आ जाएगा आगे, तो क्वेश्चन अल्टीमेटली बनेगा कि 3 log 3, यही तो बनेगा। और हम अच्छे से वाकिफ हैं कि log 3 की वैल्यू कितनी होती है, ज़रा आप हमें बताओ। log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 3 की वैल्यू 0.4771, मल्टीप्लाई कराओ, 3 एकम 3 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 के 1 2, 7 त्रिक 21 22 23 2 आ गया, 4 तियां 12 13 और 14, पॉइंट 4 अंक पहले 4 अंक पहले लगा दो तो राइट आंसर आएगा 1.4313। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस वैल्यू आपको कहाँ तक याद करनी है, वैल्यू आपको log 1 to 5 तक याद करनी है, 1 से 5 तक वैल्यू आपको याद करनी है बस, बाकी आप निकाल सकते हो। और क्वेश्चन बुक में बहुत टिपिकल्ट हो सकता है दिए हों, वो उतना कठिन आएगा ही नहीं उस चैप्टर से, याद रखना इस बात को। और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन कठिन बनाएंगे तो उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी ब्रैकेट में कि इसकी वैल्यू इतनी है, जैसे कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है उसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ये प्रश्न कह रहा है कि 500 रुपये का 10% पर एनम की दर से 3 मंथ का आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, साधारण ब्याज। भाई प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, जो टाइम है वो है आपके सामने 3 मंथ, टाइम कितना है 3 मंथ, ये मंथ है, रेट वार्षिक है, तो इसको हम क्या भाई 3/12 ईयर कह सकते हैं, बोलो 3/12 ईयर बिल्कुल कह सकते हैं, 1/4 साल। तो अब आप लगाओ कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 1500 है, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3/12, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और डिवाइडेड बाई कितना होता है 100 होता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 से काटोगे 4 बार में, है ना, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये 15, तो 15 पच्छे कितना हो जाएगा 75/2 करोगे तो 37 दूना 74 और आधा 75, कितना होगा 37.5 हो जाएगा, कितना होगा 37.5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 37.5 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई। देखिए क्वेश्चन आपको हो सकता है टफ लग रहे हो या बहुत लोगों को इजी भी लग रहे होंगे, तो घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी पेपर आता है उसमें ना तो सारे टफ क्वेश्चन होते हैं ना तो सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, टफ भी होते हैं इजी भी होते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चनों को लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि दो प्रिंसिपल है वो 2500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, टाइम 1 ईयर्स, बट कंडीशन दैट जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली इंक्लूड हो रहा है, छमाही इंक्लूड हो रहा है। छमाही वाले केस में क्या बताया था, प्रिंसिपल पहले लिखो 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखोगे 20% पर एनम, वार्षिक, पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, टाइम आपको दिया गया है 1 वर्ष। तो हम क्या करेंगे भाई, जब छमाही दिया होता है तो रेट को करते हैं आधा, समय को करते हैं 2 गुना, तो रेट कितनी आ जाएगी 10%, हाफ ईयरली, तो ये हाफ ईयरली आ जाएगी, और जो टाइम आ जाएगा वो 2 हाफ ईयर आ जाएगा, यानी 2 छमाही, तो 2 हाफ ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन लगाएंगे, आइए लगाते हैं। A बराबर P1 + R/100 की पावर क्या होगा n होगा। भाई प्रिंसिपल कितना है 2500 है, 1 प्लस रेट है 10% डिवाइडेड बाई 100, और समय कितना हो जाएगा 2, 0 से 0 काटोगे तो ये आ जाएगा 2500 इंटू 10, और 11/10 यहाँ से 2 बार आएगा क्योंकि पावर कितनी है 2 है ना, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 25 इंटू 121, तो ये 25 एकम 25, 2 25 दूना 50, 2 52,
5, 25 एकम 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया। ये 3025 आया क्या, ये अमाउंट आया, क्योंकि ये हम अमाउंट ही तो निकाले हैं। हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इससे हम क्या घटा देंगे, प्रिंसिपल, तो 2500 घटा देंगे, तो वी कैन से दैट कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 525, 525 रुपये क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 25 5 30, 3025, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट 525 आ जाएगा। प्रैक्टिकली आप समझिए, मैथ इज रियल लाइफ, उससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं मैथ से। बस आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग कीजिए कि ये अमाउंट है, अमाउंट से अगर प्रिंसिपल घटाएंगे तो ही ना ब्याज बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भी। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारे, तो आप फटाफट लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी घनाभ की विमाएं, विमाएं का मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, या हाइट ब्रेथ एंड लेंथ, कुछ भी कह लो उल्टा। विमाएं जब रेस्पेक्टिवली कह दें तो वहाँ पर लेंथ पहले होती है, ब्रेथ बाद में होती है, और सबसे लास्ट में हाइट होती है। बट इस क्वेश्चन में कभी कहीं भी आपको रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः प्रयोग नहीं किया गया, मतलब कुछ ऐसा पूछेगा जिसमें आपको लेंथ ब्रेथ हाइट की अलग अलग नीड ही नहीं होगी, ये कुछ पूछेगा, इसका मतलब ये है। तो विमाएं आपको दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, कौन कौन सी विमाएं दी गई हैं, तो 10 सेंटीमीटर, भाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि कौन सी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई है, कौन सी ऊंचाई है, लेकिन पूछा क्या है आपसे, विकर्ड डायोगनल पूछा है। तो डायोगनल क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किसी को एल मान लो, किसी को बी, किसी को एच, चाहे जिसको मान लो आप, उसमें कोई बात नहीं, राइट आंसर आएगा। एल में मानता हूँ 10 को, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, बी में मानता हूँ 12 को, तो 12 का स्क्वायर, और एच मानता हूँ मैं एच को मानता हूँ 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो आपको इनके स्क्वायर लिखने हैं, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225। जब आप इसको ऐड करोगे तो 5 4 कितना होगा 9, और 4 और 2 6, 6 हो गया, ठीक है सर। 2 1 3, 3 1 4, 469 आएगा भाई, 2 1 3, 3 1 4, 40 20 60, 60 5 65, 4 69, अंडर रूट 400 कितना आएगा 69 आ जाएगा। अब ये किसी से कट रहा, 6 4 10, 10 9 19, नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा है तो बस इतने पे आंसर मारो, सेंटीमीटर, यही आ जाएगा डायगोनल, ये आ जाएगा डायगोनल, यही डायगोनल आ जाएगा, यही आंसर होगा, कितना होगा अंडर रूट 469 सेंटीमीटर। यहाँ नंबर ऐसा भी आ सकता है जिसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे, और कभी कभी इन केस मान लिया नहीं आपका निकल रहा है तो ज़्यादा आपको ज़बरदस्ती नहीं निकालना है, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है, देखो ये किससे कटेगा, 7 छंग 42, 42 और कितना होता है 42 5 42 के बाद 7 जोड़ोगे तो 79, 7 से भी नहीं कटेगा, ये 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से आप देख सकते हो उससे भी नहीं कटेगा। तो जब ऐसी कभी केस आए तो आप कह दो कि सीधा इतना ही रूट में आंसर, मत आगे जाओ। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रश्न टेलीग्राम पे ग्रुप में भेजा गया था तो हमने वहाँ से इसको लिया है क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करता हूँ तो ये प्रश्न दिया गया है log 4 इंटू 9 की वैल्यू आपसे पूछे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 इंटू 9। अब इस क्वेश्चन में या तो आप log 4 की डायरेक्ट वैल्यू रख दो 0.3020, या फिर आप इसको तोड़ लो। कैसे तोड़ सकते हो जरा आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। भाई हम इसको क्या कह सकते हैं, हमने आपको पढ़ा रखा है कि जब भी कभी log m इंटू n की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये होता है log m प्लस में log n, यही ना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो वी कैन से दैट कि log 4 और इंटू log 9 को, log 4 इंटू 9 को मैं क्या कह सकता हूँ, log 4 प्लस में log 9 कह सकता हूँ।
इतनी क्लियर बात, log 9 हो गया। अब 9 की हमें वैल्यू नहीं पता, हम मान लिया 4 की भी नहीं पता है, तो इसको क्या करेंगे, कोई काम नहीं, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे। log 4 को मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2 और प्लस log 9 को मैं कह सकता हूँ 3 टू दी पावर 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये 2 कहाँ आएगा, आगे आएगा, ये 2 कहाँ आएगा, आगे, और किस रूल के अंतर्गत आएगा, log m टू दी पावर, अगर n होती है तो n आगे आ जाता है और ये हो जाता है log m। अभी इस पर एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा तो ये होगा 2 log 2, है ना, और प्लस में ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 3। वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है, प्लस में 2 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771 होती है, 0.4771 होती है, यही तो होती है ना। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 23 दूना 60 और 10 दूना 20, तो 0.6020 प्लस में, भाई यहाँ देखो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, एक 15, 2 चौके 8, एक 9, 0.9542 आएगा। 2 एक कम 2, 14 हो गया, एक 15, एक हो गया, 8 एक 9, इनको ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे 0, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, पॉइंट 4 अंक पहले तो 4 अंक पहले, राइट आंसर आएगा 1.5562। 1.5562 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कई लोग पूछते हैं सर पेपर कब होगा। देखो मैं एकदम बिल्कुल क्लियर बात बता दूं, पेपर आपका लगभग मई में होगा, ठीक है ना, मई में होगा पेपर, ये बात आप याद रखना। अप्रैल में इसकी जानकारी आ जाएगी। तो अब आपके पास अगर मैं बात करूं तो ओनली 1 मंथ बचे हैं, केवल 1 महीना बचा है। अब उस महीने में चाहे तो आप पढ़ाई कर लीजिए या आप फिर क्या कीजिए, जो मना है वो कीजिए, लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप अच्छे नंबर की उम्मीद रख रहे हैं, 25 में अगर आप 22 से 25 के बीच में नंबर लाने की प्रयास कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके बिना नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।